नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक थी और अभी अभी आपने जो ब्रीफिंग है कैबिनेट की बैठक की वो शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से सुनी भी। लेकिन इसके बाद और जो जिन चीज़ों पे दोबारा से बात हुई है कैबिनेट में उसकी बात करेंगे। दोबारा से कैबिनेट की बैठक कब हो रही है वो बात करेंगे। आज कैबिनेट ने किन किन लोगों को डायरेक्टली राहत दी है वो आपको बताएंगे। और इसके साथ जो बाकी मामले हैं, जैसे अभी चुनाव से पहले जो चर्चा में हैं, जिसमें महंगाई भत्ता है, एरियर है और ओल्ड पेंशन का मैटर है, उसको लेकर अब हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगली कैबिनेट एक और होने वाली है। हमने सचिवालय से आज सुबह जब आपको एक लाइव किया था तो बताया था कि एक कैबिनेट अभी और होगी और वो चुनाव से पहले होगी, और इसीलिए एक और जो डेट है वो कैबिनेट की तय हो गई है। आज 100 से ज़्यादा एजेंडा आइटम्स थी। आज जो कैबिनेट है वो करीब 7:45 तक चली, 4 बजे शुरू हुई थी। और जितनी आइटम्स थी उसमें से कुछ तो एजेंडा पे बात हुई, कुछ बिना एजेंडा के डिसीजन हुए, और ओवरऑल जितने डिसीजन हुए वो सारे अब आपके सामने हैं। हम आपको केवल उन ब्रीफ डिसीजंस की बात करेंगे जो ओवरऑल पूरे स्टेट को एक साथ कनेक्ट करते हैं या आप लोगों को इफेक्ट करते हैं। अब इसमें आउटसोर्स की बात करेंगे, जल रक्षकों की बात करेंगे और एनएचएम की बात करेंगे। इनकी बात इसलिए कि आउटसोर्स को लेकर तो फिर भी प्रेस रिलीज या मंत्री जी ने कुछ बता दिया, लेकिन एनएचएम के कर्मचारियों और जल रक्षकों को लेकर कुछ नहीं बताया है, वो हम आपको अभी बताएंगे। कैबिनेट के फैसले अब तक के जो हैं मुख्य वो बात करेंगे आपके साथ। अगली बैठक कब है वो बताएंगे। डीए, एरियर और ओल्ड पेंशन पे अब क्या होगा वो ये बात करेंगे। डेंटल और आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्तियों को लेकर बात करेंगे। जेबीटी बैच वाइज भर्ती की आज हमने खुशखबरी आपको 6 बजे वाले बुलेटिन में दी थी, उसमें एग्जैक्ट आगे क्या हो रहा है वो आज शेयर करेंगे। और साथ में जेओएआईटी केस की बात करेंगे, जिसको लेकर आरएनपी रूल की अमेंडमेंट को लेकर सबसे पहले हमने ही आपको बताया था कि इसमें अब जो ये नोटिफिकेशन 26 सितंबर को हुई है वो चेंज हो रही है, और किस तरह से चेंज हो रही है ये भी पहले बताया था। लेकिन आज जो रिएक्शन आया है एसोसिएशन की तरफ से, जेओएआईटी एसोसिएशन की तरफ से, उसकी भी बात आपको बताएंगे। दागी अफसरों पर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, ये भी आपको जानना जरूरी है, वो किस तरह से किसको इफेक्ट कर रहा है। और साथ में जो प्रधानमंत्री मोदी एक साथ एक बार अब दोबारा से 2 जिलों का जो दौरा करने वाले हैं, इसमें नई बात क्या होगी, क्योंकि इसका इंतजार सबको इसलिए है क्योंकि इससे पहले पिछले हफ्ते ही जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे यहाँ 2 जिलों का दौरा करके गए थे, और अब जो हैं वो अगले 2 जिलों का दौरा फिर से करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से अब आप देखिए कि जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि ये जो दौरा है ऊना और चंबा जिला का, वो किस तरह से आगे रहने वाला है वो भी एक अपने आप में बात है। और इस दौरे के दौरान जो ऊना में खासकर तैयारियां हुई हैं उसमें हमीरपुर, ऊना हमीरपुर रेल लाइन की भी बात है, और उस रेल लाइन की जिसकी बात जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हमीरपुर के जो सांसद हैं वो बार बार करते रहे हैं। रेल बजट में ये रेल लाइन दिखती नहीं थी अच्छे वॉल्यूम के बजट के साथ, इसलिए बीच में कई बार इसका जो पॉलिटिकल एक तरह से बयानबाजी है उसका भी ये केंद्र रही। लेकिन उसके बाद अब आप देखिए कि इसमें क्या होने वाला है आगे, वो अलग बात है जिसको लेकर हमने बात करनी है। कुछ मामले ऐसे हैं कर्मचारियों के जो इस साल जो 5 साल हैं सरकार के वो निकल गए और वो डील ही नहीं हुए, जिसमें अपॉइंटमेंट की डेट से सीनियरिटी की एक डिमांड चल रही थी वो नहीं हुआ। जो पे कमीशन का मामला था उसमें 2012 के जो लेफ्ट आउट केसेस हैं वो नहीं हुए अब तक, और आगे अब इसमें आप क्या उम्मीद कर सकते हैं वो भी एक टॉपिक रहेगा, खासकर जो अभी इसका है। जहाँ तक अगली अगर हम बात करें जो अभी आपके साथ बात करनी है तो वो प्रियंका गांधी की रैली को लेकर जो कांग्रेस की रणनीति है इसको लेकर भी अपडेट नहीं देंगे आपको। डॉक्टरों की हड़ताल कैसे खत्म हुई ये भी आपको बताएंगे, एक बैठक के बाद ये सारा मामला हुआ है। और बर्फबारी की जो ठंड लौटी है, पूर्वानुमान क्या है आगे वो भी आपको जानकारी देंगे। एक सबसे पहले आप लोगों से आग्रह है कि जितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं एक बार इस जो लाइव स्ट्रीम है इसको शेयर कर लें अपने फेसबुक अकाउंट पर या आप किसी पेज पर, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये रीच जो है इसकी बन जाए और लोगों को भी जिसको जानकारी इन चीज़ों की चाहिए वो भी मिल पाए। इन सारी चीज़ों के साथ आपको एक और अपडेट आज देंगे, और वो अपडेट है
बीसीसीआई में हो रहे चेंजेस को लेकर, जिसमें हिमाचल की जो प्रतिनिधित्व है या हिमाचल का जो नाम है वो एक बार फिर से ऊपर आ सकता है। और वो बात ऐसी है कि बीसीसीआई में अब प्रेसिडेंट को लेकर चेंज हो रहा है, तो सौरव गांगुली की जगह अब अलग अलग तरह के नाम आ रहे हैं। उसमें जो रोजर बिन्नी है उनका नाम भी चेयरमैन के लिए लिया जा रहा है। लेकिन प्रेजेंटली जो ट्रेजरर हैं हिमाचल से अरुण सिंह धूमल, अब वो आईपीएल के चेयरमैन हो सकते हैं अगले। और आईपीएल इंटरनेशनल ब्रांड है, इस कारण जो चीज़ें हैं आगे वो एक तरह से रहती हैं। हिमाचल इसलिए डायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि एचपीसीए के प्रेसिडेंट अरुण धूमल थे और हिमाचल से ही वो नॉमिनेट हुए हैं बीसीसीआई में। हालांकि उनको फिर प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो छोड़नी पड़ी थी, इसलिए अभी प्रेजेंटली एचपीसीए में कोई प्रेसिडेंट नहीं है। आरपी सिंह हैं कुल्लू वाले, वो काम देख रहे हैं अभी। लेकिन हिमाचल की नॉमिनेशन पर अगर कोई व्यक्ति आईपीएल का चेयरमैन बन जाए, अब आप देखिए ललित मोदी ने इसको शुरू किया था, उसके बाद कितने बड़े बड़े नाम जो हैं वो आईपीएल के चेयरमैन के तौर पे रहे हैं। उसमें कांग्रेस के जो वर्तमान प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो भी शामिल हैं। और ऐसे में अब ये चेंज होता है तो अब हिमाचल से जो हैं अरुण सिंह धूमल, जो प्रेम कुमार धूमल के छोटे बेटे हैं, वो भी जो हैं वो एक बड़ी जो पोस्ट पर जा सकते हैं, जिसमें आईपीएल चेयरमैन को लेकर उनका नाम अभी चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो मौसम को लेकर कर लेते हैं। आज आपने ठंडक महसूस की होगी और वजह यह है कि जो चोटियां हैं हिमाचल की, वो वहाँ बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के कारण पूरे प्रदेश में जो मौसम का ट्रेंड है एक तरह से वो बदल गया है। और इस ट्रेंड के कारण जो बाकी इफेक्ट है वो भी आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। आज मैदानी क्षेत्रों में क्योंकि बारिश थी इसलिए ये व्यवस्था सारी उस तरह की रही। न्यूनतम तापमान गिरा है, येलो अलर्ट अब हट गया है। लेकिन आज और कल 2 दिन मौसम थोड़ा सा खराब रहेगा। 13 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री ने आना है उस दिन जो मौसम है वो लगभग ठीक हो गया है। उस दिन मौसम का उस तरह का अलर्ट कोई नहीं है। प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो आज ही चेंज हुआ है, क्योंकि जब दिन को 11 बजे के आसपास पीएमओ से ये क्लैरिटी हुई कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो जो चंबा में रखा गया था बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास, वो ऊना से ही करना चाहते हैं क्योंकि पार्क ऊना में बन रहा है। लेकिन ऊना में ना सिर्फ पार्क का शिलान्यास होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो एक रेल लाइन है ऊना हमीरपुर, उसका भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। और हमीरपुर संसदीय सीट के लिए ये अपने आप में एक बड़ा अनाउंसमेंट है एक तरह से, क्योंकि रेल जो है वो हिमाचल के बीच तक आ रही है पहली बार। और अगर ये रेल लाइन अंदर आती है तो ये ब्रॉडगेज रेल लाइन है। इससे पहले जो हमारे पास रेल लाइनें हैं, चाहे वो शिमला के लिए है, चाहे वो जोगिंद्रनगर के लिए है, वो नैरो गेज है और वो बीच में मौसम की वजह से बंद हो जाती है। दूसरी बात यह है कि वहां हाई स्पीड ट्रेन नहीं चल सकती। अब वंदे भारत जो है वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी जो हरी झंडी दिखाकर रवाना करना है प्रधानमंत्री ने ऊना से उसी दिन 13 तारीख को। अब वही रेल फिर हमीरपुर तक भी आ सकती है। तो ये एक बड़ा स्टेप है हिमाचल को लेकर। अगली बात करें इसको प्रधानमंत्री को लेकर, उसके बाद वो ऊना जाएंगे, यानी कि 2 घंटे सुबह के, मुझे लगता है 9:30 बजे के आसपास ऊना पहुंचने का टाइम है। उसके बाद वहां एक रैली भी रख ली गई है और उस रैली के बाद फिर 2 घंटे लगाने के बाद प्रधानमंत्री 2 घंटे के लिए जाएंगे चंबा और फिर उसके बाद वापस होंगे। ये है बात 13 तारीख की। और 13 तारीख की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उस दिन मौसम के हिसाब से कोई नया इशू नहीं है। लेकिन 13 तारीख के बाद फिर 14 तारीख की अगली और 15 तारीख को शिलाई क्षेत्र के सतौन में गृह मंत्री जो हैं अमित शाह वो आ रहे हैं और वो हाटी समुदाय को लेकर जो अभी अनाउंसमेंट हुई थी, उस अनाउंसमेंट को लेकर अब वो चीज़ें अपनी कहेंगे, अपनी बातें कहेंगे और फिर इन चीज़ों को आगे ये चुनाव के साथ जोड़ के देखी जा रही हैं। अगर हम डॉक्टरों की हड़ताल की बात करें तो वो भी आज खत्म हो गई है और डॉक्टरों की हड़ताल अचानक कैसे खत्म हुई वो भी आपको बताना ज़रूरी है। स्वास्थ्य सचिव के साथ इनकी आज बैठक हुई और इसमें जो कोर्ट केस के बाद प्रमोशन आधार पर स्वास्थ्य निदेशक बनेगा ऐसा कहा गया है। इसमें अनुबंध चिकित्सा अधिकारियों को जो 150% ग्रेड पे है वो भी मिलेगा और वित्त विभाग से मामला टेकअप होगा। ये जो है आज कुछ बातों पे सहमति बनी है। टाइम स्केल को लेकर इशू है वो भी सॉर्ट आउट होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं जो सेक्रेटरी हेल्थ के साथ जो बैठक हुई थी उसमें, और इसके बाद अब आगे पता लगेगा कि क्या इसमें चीज़ें होंगी और चलती रहेंगी। अगर अगली बात मैं करूं और जो विषय है अगला वो प्रियंका गांधी की रैली को लेकर है। प्रियंका गांधी की रैली की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी की रैली जो 14 तारीख को रखी गई है वो रैली है अभी सोलन में
और सोलन में जो ये रैली है इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो इस तरह की है कि कांग्रेस ने कल एक बैठक रखी है और इस बैठक में जो इनके सह प्रभारी हैं संजय दत्त वो भी आ रहे हैं और इसमें जो 14 तारीख की रैली है उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है और इसी रैली से चुनाव का शंखनाद कांग्रेस करेगी हिमाचल में। हालांकि कांग्रेस के टिकट जो हैं वो इस रैली से पहले नहीं हो पाएंगे। प्रियंका गांधी अभी शिमला में है, सोनिया गांधी भी शिमला में है, कल शायद सोनिया गांधी वापस हो जाएंगी शिमला से, लेकिन शिमला में ये इनका निजी दौरा रहता है और इस दौरान कोई कांग्रेस का व्यक्ति इनसे नहीं मिल सकता। अब 14 तारीख की रैली को लेकर ही सारी चीजें उस तरह से हैं। दिवाली को लेकर एचआरटीसी की बसें फुल हो गई हैं जो अभी 2 दिन होते हैं पहले दिवाली से पहले, और 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक बसें अतिरिक्त उपलब्ध करवा रही है जो एचआरटीसी है। और जो बुकिंग है वो क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल कर दी थी इसीलिए ये जो व्यवस्था है ऑनलाइन के कारण वो फुल हो गई है। अगली बात करें वो है दागी अफसरों पर जो हाई कोर्ट ने डिटेल मांगी है। आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दागी अफसरों के बारे में सारी जानकारी कोर्ट के समक्ष में रखने को कहा है। 3 हफ्ते के लिए आगे ये सुनवाई टल गई है। जनहित याचिका है ये दागी अधिकारियों को लेकर कि इनको संवेदनशील जो पद हैं उन पर तैनात ना किया जाए और उसके बाद ये 3 सप्ताह के भीतर ये अब जानकारी होगी। इसी के बीच में आप अब देखिए इसी केस के साथ बाद में अटैच कर लिया गया था जो एक और केस हुआ था अभी जो प्रमोशन के बाद जो चीफ सेक्रेटरी जब नए बने थे, लेकिन उसको डायरेक्टली इसके साथ अभी इसमें उसका रेफरेंस जो है वो आ रहा है क्योंकि जनहित याचिका जो है वो बलदेव शर्मा द्वारा की गई थी और इसमें जो प्रेजेंटली फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनको लेकर भी ये कहा गया था कि उनका नाम ओडीआई लिस्ट से छुपाया गया है, लेकिन अभी तक इसमें सुनवाई आगे पड़ रही है और अगली जो है डेट इसमें दी जा रही है। तो ये है बात जो ओडीआई लिस्ट को लेकर है। अगली बात अगर करें तो जेबीटी बैच वाइज की बात कर लेते हैं। जेबीटी बैच वाइज की इसलिए क्योंकि कल हमने आपको 9 बजे बताया था कि जेबीटी बैच वाइज को लेकर एडवोकेट जनरल ने अपनी जो राय है वो दे दी है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में एलिमेंट्री के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की और उनका ये कहना था कि उन्होंने आगे ऑर्डर कर दिए हैं और ये ऑर्डर जो हैं वो हैं नियुक्ति को लेकर डायरेक्टली, और ये नियुक्ति अब होगी सीधी सीधी जो इनके जो ये हैं जो बैच वाइज भर्ती 472 पदों पे होनी है। और इन भर्तियों में अब टारगेट ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पहले इन सारी चीज़ों को निपटा लिया जाए ताकि इसमें व्यवस्था आगे उस तरह की रहे। अब कितनी जल्दी हो पाता है क्योंकि 2-3 दिन का ही समय है तो वो देखना होगा। हालांकि इसमें पहले से लिस्टें बनी हुई हैं, मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ये बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, कई साल हो गए, तो ये नियुक्तियां चुनाव से पहले हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब बात करते हैं जेओआईटी के उस केस की जो हमने आपको सबसे पहले बताया था जब 26 सितंबर को कार्मिक विभाग ने एक नोटिफिकेशन की थी 2007 की नोटिफिकेशन में बदलाव करते हुए, और वो नोटिफिकेशन थी जेओआईटी के नए भर्ती नियमों की। और उन नियमों में 5 साल के बाद जो जूनियर असिस्टेंट पे और उसके बाद 10 साल के बाद सीनियर असिस्टेंट जो करते हैं, 10 है या 7 है पता नहीं, लेकिन अब 7 कर दिया है शायद, तो जो जूनियर वाला 5 साल का है उसके लिए जो एक एक्स्ट्रा वो लेवल 10 पे मैट्रिक्स जो कर दिया था उसमें आरएनपी रूल में, उसमें अमेंडमेंट कर दी है। इस अमेंडमेंट की हमने आपको सबसे पहले 3 बार जानकारी दी है इसी बुलेटिन के जरिए कि जेओआईटी की जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें एक एरर हो गया था पब्लिक सर्विस कमीशन से, कट पेस्ट के हिसाब से वो उसमें लेवल 10 लग गया था और वो लेवल 10 नोटिफाई हो गया था। जब ये नोटिफाई हो गया तो जेओआईटी और क्लर्क में डिस्पैरिटी हो गई। पहले क्लर्क और जेओआईटी में डिस्पैरिटी थी, खासकर 2 साल के जो राइडर हैं उसकी वजह से। लेकिन अब जो है ये 26 सितंबर वाली नोटिफिकेशन के कारण जेओआईटी अलग आगे हो गए थे, क्लर्क पीछे रह गए थे। फिर क्लर्क भी डिमांड करने लगे कि इनको भी उसी बराबर दिया जाए, 38,100 कुछ ऐसा आया था जो मैंने उस टाइम भी रिपोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद हमने जब इस बारे में फाइनेंस में बात की, क्योंकि हमें अटपटा लगी थी बात, क्योंकि एक तरफ पंजाब को चिट्ठी लिखी गई थी और उसमें रेफरेंस दिया गया था जेओआईटी का, लेकिन वहां से रिप्लाई आने से पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन हो गई थी। तो जब मुझे संदेह इसमें हुआ तो मैंने फाइनेंस से पूछा था। फाइनेंस में पेयर विजन ने कहा कि हमसे इसमें कंसल्ट नहीं किया गया है और ये नोटिफिकेशन हमें प्राइमरी तौर पे गलत लग रही है, इससे कार्मिक विभाग से पूछेंगे। जब कार्मिक से पूछा गया, उन्होंने अपनी फाइल चेक की तो पता लग गया कि इसमें एरर हुई है।
फिर फाइनेंस ने ये सोचा कि इसको अमेंड कर लिया जाए और कार्मिक विभाग को कहा कि इसको विड्रॉ कर लो। लेकिन फिर लॉ ने कहा कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्टेशन पूरी हो चुकी होती है उसमें विड्रॉल नहीं होती, उसको हेल्ड इन अबेयंस भी नहीं कर सकते, तो उसको अमेंड करना पड़ेगा और अमेंडमेंट भी कैबिनेट से होगी। फिर ये मामला कैबिनेट में गया। जब ये इसको कैबिनेट में भेजा जा रहा था तब भी हमने इसी बुलेटिन के जरिए आपको जानकारी दी थी कि इसको कैबिनेट में भेजा जा रहा है। जब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया तब भी हमने आपको जानकारी दी। लेकिन आज जो जेबीटी एसोसिएशन की तरफ से प्रेस नोट आया है, इनके अध्यक्ष हैं ये वेद प्रकाश और बलजीत सिंह और राजेंद्र छाजटा भी नीचे नाम है एक, तो इन्होंने ये कहा है कि सरकार ने गलत कर दिया, इसको विड्रॉ किया जाए और ये अन्याय हो गया, 5 साल के बाद प्रमोशन का चैनल खत्म हो गया, तो ये बड़ी विसंगतियां आगे आ जाएंगी, ऐसा कंसर्न इन्होंने व्यक्त किया है। इनके कंसर्न के पॉइंट पे अब आगे जरूर हम फाइनेंस में बात करेंगे कि इसमें एक्चुअल इफेक्ट क्या आगे आएगा। लेकिन जो आप लोग कह रहे हैं वो आपको पहले अलर्ट होना चाहिए था, क्योंकि हमने इससे पहले 3 बार इसके बारे में जानकारी दी थी। अगर जो लोग हमें सुनते हैं डेली, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जो आपके बाकी साथी हैं जो थोड़े अलर्ट हों, अगर उन तक ये बात पहुंच जाए तो फिर वो अपना बीच में बात कर सकते थे, चाहे वो फाइनेंस में करते, चाहे वो पर्सनल में करते, चाहे वो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ करते, लेकिन किसी ने बात नहीं की। अब जब अमेंडमेंट हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, तो अब आप लोग कह रहे हैं। फिर भी इस बारे में जो भी आगे बात करने की होगी तो हम करेंगे। अगली बात जो है आज के इस मसले में जो है वो डेंटल और आयुर्वेदिक डॉक्टरों और बाकी सारे भर्ती डीए एरियर को लेकर है, इसलिए अब सिर्फ कैबिनेट स्पेसिफिक ही बात करते हैं और जो बाकी मामले हैं वो हमने एक एक करके आपको बता ही दिए हैं। इससे पहले डॉक्टरों की भर्ती की बात करें तो आज 89 आयुर्वेद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के ऑर्डर हो गई, ये बैच वाइज हैं और इसमें एक्स सर्विसमैन वाले भी हैं। लेकिन इसके साथ अलग जो नई बात हुई है आज वो है कैबिनेट के फैसले। कैबिनेट के फैसले कुछ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिए, कुछ आपको अब हम और बताते हैं। आज जो कैबिनेट की बैठक थी ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बहुत सारे मामले इसमें टेकअप हो गए जो बचे हुए थे, और जो नहीं हुए उनको लेकर हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अगली कैबिनेट 14 अक्टूबर को सुबह बुलाई गई है। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जगह हैं, ऊना और चंबा में। ऊना में जो पीएम है उसमें सिर्फ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के विधायक और मंत्री जाएंगे और वो वहां से वापस आ जाएंगे। जो चंबा में प्रधानमंत्री हैं वहां पे सिर्फ कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के मंत्री और विधायक जाएंगे बीजेपी के, और बाकी जो है वो शिमला लौट आएंगे मंत्री, ताकि 14 को कैबिनेट की बैठक हो पाए। 14 को कैबिनेट की बैठक भी जो है वो सुबह के सत्र में है, शाम को नहीं है, तो बाकी जो लेफ्ट आउट केसेस हैं वो उसमें लगेंगे अब। लेकिन आज जो हुआ वो पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी राहत अभी आउटसोर्स को मिल गई, जो टेम्परेरी जिनको लग रहा था कि उनको बीच में निकाल देंगे, तो अब वो कम से कम पॉलिसी बनने तक, यानी कि नई सरकार के चुने जाने तक आउटसोर्स कर्मचारियों को जिस भी विभाग में जो है उसको कोई निकाल नहीं सकता। ये कैबिनेट ने आज डिसीजन ले लिया, तो ये बात हो गई एक। दूसरी बात यह है कि जो टीसीपी में फंसे हुए लोग हैं, प्लानिंग एरिया में 400 के आसपास गांव की जो बात हो रही है, वो कैबिनेट डिसीजन ले चुका है, लेकिन उसमें सिर्फ नोटिफिकेशन बाकी है। वो कब होगी वो आगे बात है। 3 जनवरी 2022 तक जो कर्मचारी वेट कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, वो भी कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री के ऑर्डर से ये हो सकता है और इसको अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भी फॉलोअप कर रहा है। मुझे लगता है 1-2 दिन में इसकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, नहीं तो 14 तारीख की कैबिनेट जो है वो उसमें ऑथराइज कर देगी। तो ये हो गई वो बातें। अभी देखिए जो 104 पद हैं डेंटल के, वो आज कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं, 50% डायरेक्ट और 50% बैच वाइज से। लेकिन मुझे लगता है 4 साल के बाद ये भर्ती हो रही होगी। बीच में डेंटल की भर्ती बिल्कुल बंद हो गई थी। अच्छी बात यह है कि कुछ पद इसमें निकले। होम्योपैथी स्वास्थ्य केंद्र 22 खोले जाएंगे और 22 ही पद भी भरे जाएंगे इनके, तो ये भी नौकरी की बात है। तकनीकी सहायक जो पंचायती राज विभाग में 164 हैं नए, ये कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे, तो इनकी भी परमिशन दे दी। लेकिन जो 200 एमबीबीएस डॉक्टर अभी भरे जाने हैं उनकी परमिशन अभी भी कैबिनेट ने नहीं दी। मतलब नई सरकार की नई कैबिनेट उन पदों को भरेगी। जो 300 भर दिए हैं नेरचौक मेडिकल यूनिवर्सिटी के जरिए, लेकिन 200 अभी पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजे जाना बाकी हैं, तो वो रह गए। अब देखिए जो सिलाई अध्यापिकाएं हैं जिनकी 12 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, उनको जो है वो अब दैनिक वेतनमान यानी कि दैनिक वेतन भोगी में बदलने का फैसला ले लिया है, और ये बड़ा डिसीजन है अपने आप में। इसी के साथ पर्यटन की कनेक्टिविटी में कल भी आपसे बात की थी।
कि एमओयू साइन होगा टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ। शिमला से जो अलायंस एयर का जहाज है, पहले हेलीकॉप्टर जाता था, अब शिमला से धर्मशाला भी जहाज जाएगा, शिमला से भुंतर भी जहाज जाएगा। और इसके लिए जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है वो पैसे राज्य सरकार देगी सब्सिडी के तौर पे, ताकि टिकट का जो कॉस्ट है वो 4500 रुपए से ऊपर ना जाए। तो ये दूसरी बात हो गई। बाकी जो बड़े सारे डिसीजन हुए जो अपग्रेडेशन के हैं वो मैं नहीं लूंगा, वो विस्तार से मंत्री जी बता चुके हैं। लेकिन जल शक्ति विभाग के जो वाटर गार्ड्स हैं उनको भी 12 साल के बाद जो उनको मर्जर डिपार्टमेंट में करते हैं वो अब 8 साल कर दिया है, तो इनको एक बड़ी राहत उसमें हो गई, आज कैबिनेट ने कर दिया है। और जो मल्टीपर्पज वर्कर हैं जल शक्ति विभाग के वो भी 12 साल के बजाय 8 साल में अब डिपार्टमेंट में मर्ज होंगे। तो ये दो ये मसले हो गए हैं। एनएचएम को लेकर डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद ये बताया गया डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि ये कर्मचारी जो हैं वो भारत सरकार के हैं, मिशन के हैं जो एनएचएम है उसके, तो कुछ औपचारिकताएं भारत सरकार के साथ पूरी होना बाकी हैं। तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को कहा गया कि उसको पूरा कर लीजिए, और कैबिनेट ने सीएम को अधिकृत कर दिया कि डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर से फाइल पे उनको वो फायदा मिल जाएगा जो वो डिमांड कर रहे हैं कि 8 साल के बाद उनको रेगुलर किया जाए। तो ये एनएचएम की बात है। लेकिन इसके साथ जो चीजें बच गई, क्योंकि 14 तारीख को फिर से कैबिनेट है, डीए और एरियर को लेकर क्या होगा। डिसीजन ये क्लियर हो गया है कि अभी तक सरकार ने नहीं कहा है कि वो लोन लेंगे नया, तो जब लोन नहीं लेंगे और एरियर का इंपैक्ट जो है पहली किस्त का आपको 1 नवंबर को जब सैलरी जाएगी तब पता लगेगा, और वो अगले 3-4 नवंबर तक पता लगना है, हमारे सामने आनी है बात। तो इसीलिए अब ये आप भूल जाइए कि डी और एरियर कुछ मिलेगा, तो वो अब कोई बात नहीं है। जो एक किस्त मिली एरियर की वही है, बाकी अब नई सरकार ही देगी। तो ये डी और एरियर की बात है। ओल्ड पेंशन को लेकर भी लगभग ऐसी स्थिति है, क्योंकि जो एक हाई पावर कमेटी थी उसने आगे काम किया नहीं, जो इंटरनल ग्रुप बनाया था उसकी सिफारिशें आ गई थी लेकिन आगे बैठक नहीं हुई। अब चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, तो चुनाव के बाद अब चुनाव तय करेगा कि क्या होगा। एनपीएस के कर्मचारी ज्यादा बड़े हैं कि सरकार पलट दें, या फिर जो सरकार का अपना थॉट प्रोसेस है वो ठीक है कि वो पूरी तरह से उसमें चल रहे हैं। तो ओल्ड पेंशन को लेकर फैसला अब मैंडेट करेगा, और अगर नई सरकार आ गई तो कांग्रेस के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे ओल्ड पेंशन देती है, क्योंकि इससे पहले जिन सरकारों ने दी वो अभी तक कंफर्टेबल नहीं है, खासकर ड्यूज के मामले में, क्योंकि जो इस पीरियड के बीच में रिटायर हो रहे हैं वो बीच में तंग हो रहे हैं, और जो भी लोग बीच में एनपीएस में जमा करवा चुके हैं पैसा वो विड्रॉल के लिए तंग हो रहे हैं। तो ये एक बीच का मामला है, तो वो उसी के बाद पता लगेगा। भर्तियों को लेकर, डेंटल आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्ती को लेकर जो मामला था वो मैंने आपको बता ही दिया, वो सारी बातें हो गई हैं। बाकी जिन लोगों को आज राहत मिल गई वो मिल गई, जो बचे हैं वो अगली उम्मीद करें। जैसे 4 लेन का जो 4 गुना मुआवजा है वो 14 तारीख की कैबिनेट के लिए बुलाया गया है, जो आज कैबिनेट ने भी बात की। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जो चीज़ें बच गई उनको कोशिश करते हैं आगे मामला टेकअप करने की, और फिर वो जितना हो पाता है वो ठीक है। लेकिन अब सारी चीज़ें पॉलिटिकल हैं, और टिकटों की बात है, और टिकटों की बात अब आगे आने वाले दिनों में करेंगे, क्योंकि अब सरकार की तरफ से जितनी एक्टिविटी है वो लगभग क्लोज होने जा रही है। तो ये आज की प्रमुख बातें थी। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।